दे रहा है। दे दो तो अच्छा रहेगा। देखिए उस समुद्र से 14 रत्न निकले हैं और समुद्र से जल जालंधर का हुआ है, इसलिए तत्काल वो हवाले कर दो। झुका है वो है? ये एक रतन है भैया। क्या है? शरबत हो यार। शरबत रही, इसमें मदिरा है। सर मदिरा पकड़ा दी। हाँ इसीलिए अपना दायित्व कुल सब देवताओं के हाथों से विनाश हो जाएगा। सत्य कहा। हम लोग मदिरा पी करके दिल दिमाग ठिकाने नहीं रखते, देवताओं की चाल नहीं समझ पाते और राह बराबर भेद देवताओं का बतला रहा है। ऐसा करते हैं, मदिरा को पान नहीं करेंगे, मदिरा के जगह पे हम लोगों को अमृत दिया जाए और देवताओं को मदिरा दिया जाए। क्यों नहीं? क्या तक मैं इससे और रतन नहीं ले लेता हूँ? मैं देवराज को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज से देवलोक में शासन जालंधर का है। याद रहो। देखो तुम इस देवराज पे नजर रखना, देखना है अपनी सहायता है कहाँ जाता है। जहां भी जाए शीघ्र आकर मुझसे जाओ। क्या हुआ देवताओं? सारा शरीर पीड़ा कर रहा है। किंतु तुम नहीं जानते हो देवताओं, मुझे कितनी बड़ी पीड़ा हो रही है। उस दुष्ट ने हमें मार मार के इतना बड़ा अपराध कर डालो, स्वर्ग से बाहर निकाल कर देवताओं को फेंक दिया और हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। ये जालंधर तो सचमुच बहुत ही बलवान है, किंतु हम इसे छोड़ेंगे नहीं। असुरों का जो भी अपराध होता है उसे एक बार ही सहन किया जाता है, बार बार नहीं। हम चलेंगे तत्काल भगवान विष्णु के पास, उनसे गुहार लगाएंगे और उन्हीं के द्वारा इस दुष्ट का हम वध भी कराएंगे। चलो महाराज। इसलिए देवताओं चलो हमारे साथ क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करते हैं और प्रभु से इस दुष्ट का वध करवा। शीघ्र चले भगवान। हे देवताओं, आज ही तुम्हारे मुखारबिंद पर उदासी और नेत्रों में आंसू। हे देवताओं कि हे देव जड़ों ये बतलाओ कि हे देव जड़ों ये बतलाओ यह
किस संकट में तुम घेरा किस संकट में तुम घेरा कैसी आई कठिनाई है किस संकट में तुम घेरा कैसी आई कठिनाई है। देवताओं, आज तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम इतने व्याकुल होकर के हमारे पास आए हुए हो? भगवान, यदि जानना चाहते हो तो सुन प्रभु कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हम समस्त देवतागण इस समय बहुत लाचार है, इसी कारण आपके पास आए हुए हैं प्रभु कि हे भगवान, कि हे दीनानाथ यदि पूछ रहे तो साथ साथ बतलाता हूँ। असुरों का दैत्य मृत्यु लोक में इतना बढ़ गया है, वह स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर गया और हमसे 14 रत्न की मांग रखी। और जब मैंने इनकार किया, हम देवताओं को परास्त कर हमसे हमारा इंद्र सिंहासन छीन लिया। भगवान छीन लिया। हे देवताओं, हे देवराज इंद्र, यदि जालंधर ने तुम पर आक्रमण किया है तो जालंधर तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। भला मैं उसमें तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, आप तो कृपा निधि है प्रभु, हम देवताओं पर कृपा करो,
हमारे साथ चलो और उस दुष्ट दैत्य का वध करो भगवान, वध करो। तुम्हारा सिंहासन भी ले लिया? हाँ भैया, अच्छा, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। यार मिले तो वो दुनिया रहो, बताओ तो है नहीं। हे देवराज इंद्र, तुम दैत्य समूह के साथ हमारे पास आए हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हे देवराज, कि करहूं सदा दिल की रखवाली, करहूं सदा दिल की रखवाली, कृपा हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी उसी प्रकार से सहायता करूंगा जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की करती है। इसलिए चलो, हमें जालंधर के पास ले चलो। मैं उससे रण तो अवश्य करूंगा, किंतु अभी वो समय नहीं आया जिससे जालंधर का वध हो सके। क्या आप इस समय उसका वध नहीं कर सकते हैं, किंतु उससे युद्ध अवश्य कर सकते हैं? कोई बात नहीं भगवान, आप हमारे साथ चलो, उससे युद्ध करो, उसे परास्त करो और स्वर्गलोक से बाहर निकाल दो। हमें हमारा इंद्रासन ही दिला दो। चलो देवराज, हमें जालंधर के पास ले चलो। भ्राताश्री, कहो भ्रातरों, कैसा संदेशा लेकर आए हो? हे भ्राताश्री, सुनो संदेशा। वो देवराज इंद्र हरि विष्णु को लेके सहायता के लिए यहाँ आज लेके आ रहा है। क्या क्षीर सागर को विष्णु के पास सहायता के लिए गया था और आज मुझसे युद्ध करने के लिए लेकर आ रहा है? हाँ भ्राताश्री। अगर ऐसी बात है तो फिर आने दो विष्णु को, आने देखा दो। जाए। एक जालंधर, सिंहासन छोड़ दे। देवराज इंद्र ने कहा है सिंहासन छोड़ दे। सिंहासन लेने आया है। हाँ, छोड़ दे। बैठ जाओ। आओ, तुम सबको सिंहासन देता हूँ। जालंधर, बहुत हुआ तेरा अत्याचार। देव देवराज इंद्र अपने साथ कौन सी शक्ति लेकर के आया है? देवताओं को परास्त कर दिया तो क्या हुआ, किंतु देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु हमारे साथ में आए हैं। तो फिर मेरे सन्मुख आ गए। शांत हो जाओ दैत्यराज। कौन? बेचलो तो देवराज इंद्र का सहायकार बन के आया है। बेचलो, चला जाए यहाँ से। हे दैत्यराज, तुमने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्रासन को अपने अधिकार में किया है। मैं कहता हूँ तुम पुनः मृत्युलोक वापस चले जाओ। बेचलो,
हुआ है और पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। लाओ 14 रत्न। हे जालंधर, उन 14 रत्नों पर जिनका अधिकार था वो उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए 14 रत्नों का मोह छोड़कर तुम मृत्युलोक वापस चले जाओ। तूने भ्रातृ के शीश को काटा है, आज उसका बदला मैं तुझसे लूंगा विष्णु।